कोनिचिवा गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल जेड बू सागा और ये है पार्ट 16। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पुराने माजिन बू की हुई वापसी। अब तक तो तुमने पर्याप्त ऊर्जा जमा कर ली होगी। गोकू की ताकत भी अचानक कम हो गई और वो सुपर सेयन 3 से वापस नॉर्मल बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सब मिलकर मेरे लिए पुरुंगा को बुलाओ, समझ गए? जो किसने बुलाया? मैं तुम्हें 3 इच्छाओं का वरदान देता हूँ। तो जल्दी से अपनी इच्छा मांगो डेले। टकारा पूटो। महान पोरुंगा, माजिन बू ने पृथ्वी को तबाह कर दिया है। प्लीज पृथ्वी को वापस पहले जैसा बना दीजिए। तुम्हारी इच्छा पूरी करना मेरे लिए आसान है। क्या बात है, काम बन गया। हुर्रे! जल्दी बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। पीपो टांटे, सालेमान पोपो, कि आप उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दें जिन्हें बीबीडी और माजिन बू ने पृथ्वी पर आने के बाद मारा था, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बुरे हैं। तुम्हारी ये मांग थोड़ी पेचीदा है। हाँ चलेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुष्ट मॉन्स्टर। झगड़ना बंद करो बदसूरत बेहुदा बेअकल बदबूदार बदमाश कहीं के। हालात बहुत बुरे हैं। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या करो? इससे एक बात पता चली है कि माजिन बू को हराना मुमकिन है। आखिर क्या बात है? 2 इच्छाएं मांगने में इतना वक्त लगता है क्या? हाँ, जरा भी खबर नहीं। शिकायतें करना बंद करो, समझे? तुम्हें पूरी दुनिया वापस बनाना आसान लगता है। पोरुंगा ने काम कर लिया। पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो गई है और सभी इंसान वापस जिंदा हो गए हैं। वेजिटा, जरा अपने सिर के ऊपर देखो, तुम्हारा हेलो चला गया, तुम वापस जिंदा हो गए। मुझे डर था कि वो तुम्हें एक बुरा आदमी समझेंगे और वापस नहीं लाएंगे। उस माजिन बू ने तो मुझे कैंडी में बदल दिया था, है ना? बाप रे! किसी को पता है यहाँ क्या हो रहा है? अगर मुझे सही याद है तो हम चॉकलेट में बदल गए थे। तुम गोटेन, ट्रंक्स और गोहान को वापस लाना चाहते थे ताकि वो बू से लड़ पाए। तुम समझे नहीं। चलो शुरू करें। क्या तुम तैयार हो? क्या करो? तो यार, लेकिन किस चीज के लिए? स्पिरिट बॉम्ब बनाने के लिए। क्या तुमने सच में एक स्पिरिट बॉम्ब कहा? घुसा मारो, पहले बाएं, फिर दाएं। मुझे तुम पर विश्वास है बू। बदल जाओ, कैंडी! ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस जिंदा हुए लोगों से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा करूंगा तो यही एक रास्ता है और तुम्हें सिर्फ थोड़ी सी शक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हें पृथ्वी से स्पिरिट एनर्जी की वो हर बूंद मिलेगी जो मिल सकती है। ठीक है, तुम कहते हो तो। ठीक है वेजिटा, पोरुंगा हमारी तीसरी और आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। तुम्हें जो भी मांगना है मांग लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? जो मांगना है मांग लो। सुप्रीम का क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ। मैं सभी पृथ्वीवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। इस मामले में तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। क्या? मैं हूँ ना, ये तो मेरी खासियत है। और अगर तुम चाहो तो पृथ्वी क्या पूरे ब्रह्मांड से बात कर सकते हो। ये हुई ना बात। पृथ्वी पर रहने वालों, आप सब बेशक उलझन में होंगे। माजिन बू नामक एक शैतान एलियन ने आपको मारकर पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। हमने आप सभी के घरों और शहरों को वापस पहले जैसा कर दिया। सपना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ऐसा क्यों कहा कि ये सब एक बुरा सपना नहीं है? वो पृथ्वी को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि बहादुरी के बावजूद ये लड़ाई जीत नहीं पाएगा। हाँ, मुझे यकीन है। दोस्तों, ये वेजिटा की आवाज है। वेजिटा, अपने हाथों को हवा में उठाओ और अपनी स्पिरिट एनर्जी हमें दे दो ताकि हम हमेशा के लिए बू को हरा सके। उनसे प्लीज कहो। मुझे ये तुम्हारा नया रूप बहुत पसंद आया। तो शुरू करते हैं। ये एक स्पिरिट बॉम्ब है। ये मेरे डैड का आइडिया है। आखिर तुम बदल ही गए। बात बन रही है दोस्तों, स्पिरिट बॉम्ब बढ़ते जा रहा है। ये एनर्जी गोहान और हमारे बच्चों की है, तो पूरी पृथ्वी की मदद से क्या होगा?
अभी सब लोग अपने हाथ हवा में ऊपर उठाओ। ठीक है वेजिटा, अभी करते हैं। ये लो। हाँ ये लो। ये लो। बहुत बढ़िया। अब हमारे लुकआउट से सबकी एनर्जी मिल रही है। काम बन रहा है। बहुत खूब दोस्तों, इससे हम इविल बू को जरूर हरा पाएंगे। ओह ये। बड़ी अजीब बात है, लेकिन अगर गोकू सच में अरबों पृथ्वीवासियों से उनकी ऊर्जा ले रहा है तो वो स्पिरिट बॉम्ब इससे कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। नहीं वो बढ़ रहा है। पोरुंगा, बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी के उन सभी लोगों को वापस जिंदा कर दिया जिन्हें बू ने मारा था? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। नहीं, तो दूसरे वाले बू को कौन रोकेगा? जरा देखो, वहाँ 4 बू है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे नहीं लगता सिर्फ इतनी कम एनर्जी से हम माजिन बू को हरा पाएंगे। क्या हाथों को हवा में उठाएं? इससे क्या फायदा होगा? ये सब बकवास है। जरा रुको, ये मैंने क्या सुना? मैं किसी अजनबी की बातों में नहीं आऊंगा। क्या? तुम उसकी बात नहीं मानने वाले, है ना? नहीं, मुझे इस पागल की बातों में जरा भी विश्वास नहीं। हम खाना कब खाने चलेंगे? हाँ? ओह हाँ ठीक है। क्या? क्या कहा उसने? उसकी मत सुनो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये ऐसा कह रहा है। ये तुम्हारा ग्रह है। चलो भी पृथ्वीवासियों। मैं उन अक्ल के अंधे पृथ्वीवासियों से दोबारा मदद कभी नहीं मांगूंगा। क्या लगता है 6 अरब पृथ्वीवासी यूं ही तुम्हारी बात मान लेंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं, तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, सब लोग चुपचाप अपने हाथ ऊपर से उठाओ और सवाल जवाब करना बंद कर दो। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते है ना वेजिटा? वैसे मानना पड़ेगा ये प्लान अच्छा तो था कि मानव जाति मतलबी है और उनकी बेकार पृथ्वी बिल्कुल भी बचाने लायक नहीं। हमारे दोस्तों के अलावा शायद ही कोई बाहर वाला अपनी शक्तियाँ मुझे दे रहा है। तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी। क्या तुम लोग चाहते हो कि भूत तुम्हें फिर से कैंडी बना दे? ये तुम्हारा भविष्य है। अब चलो, कम से कम एक बार अपने ग्रह के लिए उठो और बढ़ो। अब स्पिरिट बॉम्ब की माजिन बू को हराने की इनकी इकलौती उम्मीद है। वेजिटा, शायद तुम्हें पृथ्वी के लोगों से मदद मांगते वक्त प्यार से बात करनी चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या कहा उसने? क्या उसने कहा? प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। प्लीज। शायद मुझे अपने हाथ ऊपर कर लेने चाहिए। बिल्कुल नहीं। मेरी बात मानो वरना बाद में पछताओगे। शायद ये किसी तरह का जाल है। सभी लोग सुनो, संभल के रहना। हम अंतरिक्ष के किसी अजनबी का हुक्म क्यों मानेंगे? हाँ क्या पता अगर वो दुष्ट बाबरी निकला तो। कि मानव जाति मतलबी है और उनकी बेकार पृथ्वी बिल्कुल भी बचाने लायक नहीं। लगता है कि मोटा वाला बू मर जाएगा।
ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। रुक जाओ, उसे अकेला छोड़ो। शायद वो हमारा प्लान समझ चुका है। थोड़ा और वक्त दिलाओगे? भला तुम अपनी इस हालत में ऐसे कैसे करोगे? इतनी जल्दी तो तुम्हारी ताकत भी वापस नहीं आई होगी। थोड़ा जल्दी क्या कर रहा? पृथ्वी के लोगों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अपनी स्पिरिट एनर्जी दो। मुझे सबकी मदद चाहिए। डैड, वो आवाज तो। हाँ, आखिर हमने पहचान ही लिया कि इन रहस्यमयी आवाजों के पीछे कौन है। क्या तुम सब मुझे सुन पा रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी भेजो। हाँ, सही कहा। गोकू, ये लो हमारी शक्तियाँ और माजिन बू को खत्म कर दो। पुरानी यादें ताजा हो गई, लेकिन मैं पहचान गया। वो शिकार बड़ा था, है ना? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। काफी समझदार लगती है। मैं वो सारी तुम्हें देता हूँ, इसका इस्तेमाल करो। ये तो गोकू ही है। ओ हाँ, आपने सही कहा, ये तो गोकू ही है। हाँ, अब बड़ा हो गया। आवाज से तो ये आदमी मुझे दिल का बहुत साफ लगता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसकी बात मत सुनना। अगर हमने उनकी बात मानी और हम पर मुसीबत आ पड़ी तो? डटे रहो। जानते हो तुम गलत जगह ध्यान दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा खात्मा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, समझे? मेरी बात सुनो। इसलिए हम उन्हें एक अनजान आवाज पर शक करने के लिए दोष नहीं दे सकते। हम अलग अलग होकर जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को अपनी स्पिरिट एनर्जी भेजने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो उन लोगों को जाकर मनाएं। हाँ। हे, सब लोग सुनो प्लीज, अपने हाथ ऊपर आसमान में उठाओ। अगर तुमने अपने हाथ ऊपर नहीं उठाए तो पृथ्वी पर फिर से खतरा मंडराएगा। सुनो सब लोग, अपना सारा काम काज बंद करिए। क्या आपने सुना नहीं? हमारी दुनिया खतरे में है। तुम यहाँ से निकलो और मुझे अपना काम करने दो। बच्चों, क्यों ना तुम इन्हें रखो और कहीं और जाकर खेलो, ठीक है? क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड का क्या होगा? भला ये क्या तरीका हुआ किसी से मदद मांगने का? जानते हो, मुझे तो लग रहा है कि वो माजिन बू वाली बात बस एक मनगढ़ंत कहानी थी। हाँ, मैंने इस बारे में टीवी पर ही देखा था। क्यों? तुम लोग इतने जिद्दी क्यों हो? या क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम मिस्टर सैटर्न की बात टालो? वो आवाज चैंपियन मिस्टर सैटर्न की थी। वो मिस्टर सेटन की आवाज थी। तो तुम मुझे कह रहे हो कि माजिन बू से लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सेटन है? हाँ, सही कहा। मैं कुछ कहने नहीं वाला था, लेकिन लगता है मेरा राज बाहर आ गया। अगर आप अपनी शक्तियाँ मुझे जल्दी जल्दी दोगे तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। हे, अब मैं भला क्या कहता? और वैसे भी इस वक्त माजिन बू को रोकना ज्यादा जरूरी है। ये हमारे हीरो मिस्टर सैटर्न है। तुम्हें तो दाद देनी पड़ेगी। कमाल हो गया।
सिर्फ इतनी एनर्जी काफी नहीं, अगर किसी ने अपने हाथ नहीं उठाए हो तो ये अच्छा समय होगा। नहीं। निकलो वेजिटा, जल्दी हट जाओ। वेजिटा, मैंने तुम्हारी बात सुनी लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें कुछ भी करके वहाँ से हटना होगा वेजिटा। हाँ मुझे पता है, मेरी चिंता मत करो तुम। अब मैं क्या करूं? वेजिटा, जब तक वो रास्ते में है गोकू स्पिरिट बॉम्ब नहीं फेंक सकते। तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। अगर तुम एक असली सेयन योद्धा हो तो तुम कमजोर पड़कर पीछे नहीं हटोगे। हाँ लेकिन गोकू, अगर तुम मर गए तो स्पिरिट बॉम्ब को बनाने की तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझसे नहीं होगा। I'm sorry वेजिटा। जल्दी करो, इस गुलाबी शैतान को दुनिया से मिटा दो। शाबाश मिस्टर सेटन। अब नर्क से जादू। नहीं। मिस्टर सेटन की मदद से सुपर स्पिरिट बॉम्ब पूरी तरह तैयार है। ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। हे, मैं हूँ गोकू, लेकिन मेरे अंदर ताकत नहीं बची और पता नहीं कैसे लेकिन बू स्पिरिट बॉम्ब को पीछे धकेल रहा है। तुम सच में महान हो गोकू। माजिन बू का हुआ खात्मा। तो आपको इस वीडियो में मजा आया होगा तो ज्यादा से इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए गुड बाय।